नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, जिनका परिचय देने की जरूरत है ही नहीं। वो हमेशा एवरग्रीन हैं, हर फन मौला हैं और अपनी मन की बात भी कह देते हैं। सीधी बात करेंगे कि नहीं करेंगे ये अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। डॉक्टर सीधी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत दिन बाद आप अच्छे लग रहे हैं, सेहत अच्छी है आपकी, देख के बड़ी खुशी हुई। आपकी दुआएं हैं। हाँ। आपकी दुआएं हैं। मैंने देखा आजकल आप तो बोलते, भाषण तो बहुत अच्छा करते हैं। मैंने खबर कहीं पढ़ी कि आपको लोग अब फीस देने लगे भाषण देने के लिए। आइए हमारी पार्टी के लिए 50 लाख रुपए मिलेंगे आपको। ये देखिए ना, बड़ी कीमत लग गई आपकी। हैरान, मैं इतना हैरान हो गया कि मुझे वो कहते हैं कि आप 5 तारीख को पहुंच जाइए और मैं भी पहुंच रहा हूं। और फिर जब मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा ये क्या है मामला। फोन किया पैसे के लिए या फोन किया? नहीं, मैंने फोन किया कि ये कौन सा ये रास्ता, ये क्या हो रहा है। तो कहा ये सारा कुछ किया जा रहा है, एक प्लान तरीके से ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और देवेगौड़ा जी को भी ऐसा ही फोन किया गया। बदनाम किसको करने की? टीएमसी को? टीएमसी को बदनाम करने के लिए ये किया जा रहा है। नहीं तो मुझे बताइए चावला जी, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं सुना मुख्यमंत्री का नाम लेते और वही जबान, यानी वही बोलने वाला आदमी और वही मुख्यमंत्री की आवाज में बोल रहा है फिर से। इट वाज फीमेल वॉइस? नो, मेल वॉइस। मेल वॉइस? हाँ। जनाब ठहरिए, अभी मैं उनसे बात कराता हूँ, आपसे बात करना चाहते हैं। मैं ठहरा, फिर कहा जी वो दूसरे फोन पे लगे हैं, अभी मैं फिर से आपको फोन करूंगा। द सेम मैन इज स्पीकिंग अगेन, वही आदमी बोल रहा है। मैं ये सौरन बोल रहा हूँ। मैंने कहा जनाब कैसे हैं, तबीयत कैसी है? आप लखनऊ इधर कोलकाता पहुंचिए 5 तारीख को, मैं भी आ रहा हूँ। मैं 50 लाख रुपए लेके आपके लिए आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, मैं मुझे 50 लाख रुपए क्यों दे रहा है? अगर हम किसी की मेहनत करने के जा रहे हैं, उसको कामयाब करने जा रहे हैं, तो 50 लाख मुझे किस लिए दे रहा है? मैं सचपानी में पड़ गया कि मैंने कहा यार ये देश किधर को जा रहा है। मैंने आज तक इस देश को ऐसी तरफ नहीं देखा। आपका फोन में नंबर भी था उनके बारे में? सारा फोन नंबर मैंने नोट किया, उसका नाम नोट किया, फिर कंप्लेंट की। फिर इमीडिएटली मैंने वो तृणमूल कांग्रेस के आदमियों को भेजा जो मेरे वहां जानने वाले हैं। मैंने कहा भाई इसको इन्वेस्टिगेट करो, ये क्या है। उसने कहा भाई यही चीज तो हमारे देवेगौड़ा जी को भी इसी आदमी ने बात की है। मैंने कहा तो जरा इस पर इन्वेस्टिगेशन करो, इसको फैलाओ जरा कि क्या हो रहा है, किस तरह। देश में आजकल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपसे कहूंगा चावला जी कि देश किस तरफ जा रहा है मेरी समझ में नहीं आता। आपने इलेक्शन जीतना है तो ठीक है, किसी बात पे तो जीतो, यानी आपने क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बाद बात करो। आज तो एक अजीब लड़ाई हो रही है। नहीं, इलेक्शन इश्यू तो है। मैं ये समझता कि मैंने ऐसा कभी देखा है। मैंने पहले भी इलेक्शन देखे हैं, मगर जिस तरफ देश के अब इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, मैं तो कान पकड़ता हूं कि क्या हो रहा है। नहीं, क्या हो रहा है आपको लगता है? इलेक्शन ईमानदारी समझता, मैं समझता हूं क्या है इलेक्शन। अगर आपने इलेक्शन जीतना है तो भैया खुदा के वास्ते भगवान और अल्लाह पे मत जीतो, अपने काम पे जीतो। मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। आज तो जनाब झूठ आसमान से आ रहा है। बस भगवान को ही अब उतरना है, बस और कोई काम नहीं। एक सूरत बन गई है यहां कि जितना भी बदनाम कर सको ना, बदनाम करो। यही देशद्रोही है, यही पाकिस्तानी है। ये भूल जाते हैं कि जिस आदमी ने वतन की मर्यादा को रखने के लिए और इसकी इज्जत के रखने के लिए कहां कहां नहीं बोला दुनिया में, और गालियां खाई अपनों से, मगर अपना रास्ता नहीं बदला। तो डॉक्टर साहब एक प्रॉब्लम वही आ गई ना, जैसे आपने चीन के बारे में कह दिया। पहले आप कश्मीर के लोग कहते हैं थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होना चाहिए। आपका इंटरप्रिटेशन क्या था, क्या आपने बोला? आजकल पता लगता नहीं है क्या आपने बोला और क्या चीन। आपने कहा चीन की सहायता लेनी पड़ेगी पाकिस्तान की। चीन क्या करेगा? अगर कोई भी चीज करनी है, मानिए कश्मीर का जो मामला है, वो 2 मुल्कों में बैठ के करना है, वो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान। क्यों पाकिस्तान क्यों? हम आप लोग कश्मीरी, पाकिस्तान के पास भी तो हमारी जगह है, वो लेनी है और चीन के पास। देखिए इसमें मैं आपसे इख्तलाफ करता हूं, मैं देश से इख्तलाफ करता हूं। इसमें क्यों इख्तलाफ करता हूं? पहले आप इसको संभाल नहीं सकते हैं और दूसरे को लेकर क्या संभालोगे? पहले अपने वतन को तो ठीक करो, फिर दूसरे वतन के लेने की बात। आप ही ने कहा कश्मीर उनसे वापस लेनी है आपको। मैंने कभी कहा, अभी बल्कि मैं आपसे ये कहूं, अब आपके सामने ये बात रखता हूं,
जब वाजपेयी जी गए पाकिस्तान बस राइड से तो मुझे बुलाया, कहा क्या करना चाहिए फारूक, आपकी क्या राय है? मैंने कहा मेरी राय ये है कि बहुत झगड़े हो गए। वो रहे उनके पास, हमारे पास ये रहे, बॉर्डर आसान करें, लोग आते जाते रहें, रिश्ते बनते रहें, तो वो जो दिल में एक जख्म है वो हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता भर जाएगा। हम ये कहें नहीं जी हमने वो लेना है, वो कहेंगे तो मरेगा कौन? मरेंगे तो हम ही, वो भी बम हम पे ही गिराएंगे, हम भी उन पे गिराएंगे, तो मिलेगा क्या एंड में? न, आपने मैं जो समझा, आपने कहा कि आपने वाजपेयी जी की सलाह दी कि एलओसी को, और मैं आपको बताऊं वाजपेयी ने मुझे जवाब क्या दिया जी? उन्होंने मुझसे कहा फारूक, मैंने यही बात की नवाज शरीफ साहब से, और नवाज शरीफ साहब ने भी यही कहा कि यही एक सोल्यूशन है एलओसी को। मगर आज क्योंकि फौज हमारे साथ इस मामले में नहीं है, इसलिए हमें रुकना पड़ेगा। दोनों की फौज मगर नहीं। शुक्र है आज मैं देखता हूं कि आज फौज का जनरल भी वहां का, फौज वहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत के वजीर आजम के, वो भी आज चाहती है कि हिंदुस्तान से बातचीत से निभाना। एलओसी को इंटरनेशनल बॉर्डर मान ले, ये बात आप कहना चाहते हैं ना? चावला साहब, फारूक अब्दुल्ला कोई चीज बनाने वाला नहीं है, ये दो मुल्कों ने बैठ के बात करनी है। तो आपको सुझाव तो यही है ना? मैं तो देखिए, जब मुझसे पूछेंगे, जब मुझे बुलाएंगे उस टेबल पे, मैं अपनी राय वहां रखूंगा। जो अटल जी वो राय दी थी वही दोगे ना आप? मैं राय दूंगा जिसमें दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग जिंदगी में आराम से रह सके, तरक्की कर सके और आगे चल सके। भाई अब देखो 370 जैसे अबॉलिश किया उन्होंने, उनका जैसे देश के साथ इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए। एक साल के बाद आपको लगता नहीं है कि वहां पर लोग सहमत हैं, कोई अपोजिशन दिखाई नहीं देती? देखिए फारूक अब्दुल्ला कहेगा, देखिए चावला साहब, अगर फारूक अब्दुल्ला कहेगा वो अलग बात है, आप खुद जाके देखिए ना, मुझसे क्यों पूछते हैं? अगर हम ये कहते हैं कि साहब आतंकवाद भी खत्म हो गया जब से 5 अगस्त उन्होंने कहा कम हो गया, अच्छा, वो भी खत्म हो गया, तरक्की आसमान से है, लोग खुशहाल हैं, जाइए देखिए ना, फारूक अब्दुल्ला से क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो कहता हूं देश के वासियों से कहता हूं, जाओ देखो, खुद देखो कि चुनाव हुए, तरक्की की, आप चुनाव लड़े, हमारा ये कहां पहुंचे हैं आपने चुनाव। हमें देखिए, देश के लिए हम लोगों को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलने से कुछ नहीं बनेगा। हमें लोगों को कहना चाहिए कि आओ भाई देखो और रास्ता निकालने की बात करो। हम थोड़ा कहते हैं रास्ता मत निकालो, हम तो कहते हैं कोई रास्ता ढूंढो जिससे कि नफरतें दूर हों, हम लोग दिल से ये कहें कि हम ठीक हैं। भाई इस सरकार का कहना ये है कि पिछले 40-50 साल के अंदर वहां पर विकास नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ, पैसे वो तो नहीं, बर्बाद हो वो तो गए। कहते हैं सारे हिंदुस्तान में नहीं हुआ। हमारी IITs कैसे बनी बताइए, हमारे ये न्यूक्लियर साइंस कैसे बढ़ा, नहीं कश्मीर हमारे मेजर हॉस्पिटल्स कैसे बने, ये जो हमारे सड़कें हैं और पानी विकास है और बिजली के कैसे बने। हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर नहीं, मैं तो हिंदुस्तान की बात करता हूँ। कश्मीर भी झगड़ा इस हिंदुस्तान का बात एक हिस्सा है, कश्मीर में डेवलप हिंदुस्तान से बाहर नहीं है। कश्मीर में उतना विकास नहीं हुआ जितना बाकी देश में हुआ, ये तो बात सच है ना? किसने कहा आपसे? आंकड़े बता, किसने कहा? आपकी सरकार ने आंकड़े बताए। आपने आंकड़े देखने चाहिए जो गुलाम नबी आजाद ने कहे राज्यसभा में, और कंपेयर किया गुजरात को और जम्मू कश्मीर को, और उसमें दिखाया कि जम्मू कश्मीर गुजरात से भी आगे है। होटल 5 स्टार ज्यादा खुल सकते थे, वहां पर टूरिज्म ज्यादा अट्रैक्ट हो सकता है। कैसे आएगा टूरिज्म? इंटरनेशनल, एक तरफ से गोलियां चल रही हैं, एक तरफ से बॉर्डर गर्म है, एक तरफ से आपके लोग मर रहे हैं, तो यहां से लोग जाएंगे नहीं? वहां के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वहां के लोग खड़े हो ना, गोलियों के खिलाफ खड़े हो जाएं। अरे खड़े हो जाएंगे, जैसे म्यांमार में खड़े हो गए और सभा कर दिए। क्या बात कर रहे हैं आप तो ऐसे बात कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के, वहां बैठ के बात करो ना। आपके फादर और आप पॉपुलर लीडर थे, प्लीज, लोग इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ माय फादर और मी। आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, आपके पीछे लोग चलते थे, आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। आप ये मत कहिए कि हमने तरक्की नहीं की, हमने बहुत तरक्की की, और ये जो आपने किया 9 अगस्त को, तब से देखिए हमारी तरक्की कहां पहुंची है, हम सब नीचे चले गए हैं। लोगों ने इन्वेस्ट किया, फिगर आ रही है, रोज सरकार दे रही है हमारे को, लोग क्या कर रही है? ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, खोलने जा रहे हैं। आपके लोग जो बहुत कुछ कहते हैं, वो तो आसमान को जमीन पर लाने की बात करते हैं, मगर नीचे कुछ नहीं है। तो आपको जो उनका कहना है टेररिस्ट एंट्री, इन्फिल्ट्रेशन कम हुआ, ये सब कम हुआ, सब झूठ है। Is the terrorist less? Terrorism is less? This is what they have released the figure. Sir, when have you started believing the figures of the government? When?
But there are no alternative Didn't they figures, say na? you that when they did this पैसा जब इनने कोई डिमोनेटाइजेशन किया, वो किया, पैसे को हटा दिया, उसे क्या हमने तरक्की की? जीडीपी जो उसके लिए ने वो नई नई चीजें लाई, आज जीडीपी कहाँ पर ही है बताइए मुझे। ये सोल्यूशन क्या है इसका? कहाँ है वो? आप जो ये कह रहे हैं ना, ये भी खत्म हो गया। आज जो वो कहते हैं कि ये भी पहली दफा हुआ है, वो भी पहली दफा हुआ है। कोई पहले चीज था ही नहीं, जैसे हम लोग थे ही नहीं कहीं। सब कुछ ये 2 साल में हो रहा है, सारे हिंदुस्तान में 2 साल में सारा माहौल बदल गया। 6 साल हो गए, 2 साल नहीं 6 साल। मैं आपसे कहता हूं, मतलब ये तो कहते हैं कि हमने सारे कायनात बदला दी है। भाई वहां पर जो कश्मीर के बारे में लगता है, जो आप कह रहे हैं कि वहां जाकर के देखना चाहिए, पत्रकार जो गए, मैं तो ये कहता हूँ, सुनिए, आप यूनाइटेड नेशंस इन एम्बेसडर्स को ले गए ना आप? ले गए? कहाँ ले गए आप? कहाँ ले गए? श्रीनगर गए थे, यहाँ से श्रीनगर। सुनिए, क्या आप उनको शहर में ले गए? उनसे लोगों से मिलने की नहीं, चोजन लोग लाए, चोजन लोगों से उनसे बात करवाई। आप समझते हैं वो बेवकूफ हैं, वो नहीं जानते कि क्या हो रहा है। 77 खत्म हो गया, ये तो रियलिटी है। यहाँ तो सब कुछ रियलिटी है, यहाँ तो कौन सी चीज रियलिटी नहीं है। इसको तो आप रिवर्सल, आप चाहते हैं कि रिवर्स होगी कभी 370 रिवर्स हो नहीं सकती। लेट मी टेल यू, यही अंग्रेज भी कहते थे एक दिन, अंग्रेज भी कहते थे द सन विल नेवर सेट on the British Empire. Correct. Has it set or not? Has it set or not? No, but they are occupying. No, has it set or not? Yes, it has. 200 साल के बाद भी जाना पड़ा ना उन्हें, जाना पड़ा ना। तो why are you worried? We may not see it in our terms. In my life, I may not see 370 return, but you can't say that you will not return. But if you get the, उन्होंने कहा कि रिव्यू करेंगे I may सिचुएशन। not see it in my lifetime, but we will see it one day. गवर्नमेंट अमित शाह जी का स्टेटमेंट है कि हम रिव्यू करेंगे, स्टेटहुड देना होगा तो दोबारा दे सकते हैं। तो उसमें किस गवर्नमेंट का आप एतबार कर रहे हैं जो कल कहते थे कि हम लोग स्टेटहुड करेंगे, स्टेटहुड वापस करेंगे? कहा वो ना, भी कहते हैं कि जब हम चाहेंगे करेंगे। हाँ, और उस वक्त तक सारा कुछ वहां यूटी का कर दिया, एक रियासत जो क्राउन ऑफ इंडिया थी उसके टुकड़े कर दिए, किए या नहीं किए? क्या स्टेट्स यूनियन टेरिटरी बनती है या यूनियन टेरिटरी स्टेट्स बनती हैं? यूनियन टेरिटरी बताइए। नहीं, डिवीजन ऑफ स्टेट तो हुआ है पहले भी, बहुत जगह हुआ है, तेलंगाना बना, मध्य प्रदेश बना। मुझे मत कहने दीजिए से ज्यादा, बस इतना काफी है। नहीं, आपने कहने का कि कभी स्टेट टूटा है, इतना मेरे लिए काफी है। लोगों को अकल होनी चाहिए। नहीं, आप ये समझना कि अगर वो समझते हैं that by force and by all brutality you're going to win the hearts of the people, तो आप गलतफहमी में हैं। हाँ, आप खरीद सकते हैं लोगों को, वो हर जगह खरीदे जाते हैं, मगर सरकार आप दिलों को काबू नहीं कर सकते हैं। वो पैसा आपका खाएंगे जब तक जिंदाबाद करेंगे, जिस तरह पैसा बंद करेंगे उनका जिंदाबाद बंद हो जाएगा। भाई सरकार तो बीजेपी ने मिलकर बनाई लोकल रीजनल पार्टी के साथ, जो पार्टी कश्मीरियत के लिए खड़ी हुई थी 370, जब सब पता नहीं कौन? महबूबा जी आपकी सरकार उनके साथ चलाई ना उन्होंने। आज उस पर कितने जुल्म हो रहे हैं ये बताइए, जो कल तक इनके साथ थी, कितने जुल्म हो रहे हैं उस पर? घर में कितने साल उसको बंद रखा, आज उसको ईडी का समन आया है। तो आपको अफसोस है, आपके खिलाफ भी केसेस मुझे अफसोस इस बात का है जो इनके साथ खड़ी रही, इसका बाप खड़ा रहा अगेंस्ट द विशेस ऑफ द पीपल, उसके साथ ये कर रहे हैं। कल ये जो आज आपके साथ खड़े, इनका भी यही हाल होगा। आपके खिलाफ भी केसेस किए उन्होंने। मुझे कोई गल नहीं, मैं सुनिए, आई कुडंट केयर अ शिट। ये कुछ भी कर सकते हैं, करें, मेरा ईमान बदलने वाला नहीं है। तो आपको लगता नहीं है, मुझे ये जेल रखें, फांसी दें, कब्र में उतारें, फारूक अब्दुल्ला इज नॉट अफ्रेड। आई नो व्हाट आई एम एंड आई नो फॉर व्हाट आई स्टैंड। I don't need a certificate from them to call me an Indian or not an Indian. I don't need their certificate. I don't want their medals. नहीं, अगर उनको लगता है कि एजेंसी को करप्शन चार्जेस हैं या मिसयूज अथॉरिटी है तो करने दो, क्या फर्क पड़ता है आपको? डरने क्या? मैंने कब कहा? मैं तो कंप्लेन ही नहीं कर रहा। नहीं, आप कह रहे हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। महबूबा के बारे में कह रहा हूं, जो आपके साथ बैठी हुई थी, उसका ये हाल है। नहीं, अगर उन्हें अब लगा, कौन इस पे एतबार करेगा? अब उनको लगा कि उसने कुछ गलत काम किया था, इन्वेस्टिगेशन क्यों होगा। लगा? तब नहीं लगा जब वो उनके साथ बैठी थी, है? तब नहीं लगा। तब तो बेग करते थे कि हमारे साथ बैठो, वो भूल गए आप। हाँ, तो पर उसने भी कंप्रोमाइज किया ना, जब वो उसके लिए भी सत्ता नहीं, उसके लिए भी तो सत्ता इंपॉर्टेंट नहीं, अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस हुआ ना दोनों का।
सुनिए, आप भी जा सकते थे उनके साथ, आप तो नहीं गए। सुनिए, आई एम गोइंग टू हैव अलायंस विद एवरीवन हु विल बीट देम। यू टेक दिस फ्रॉम मी। नहीं, अभी आपने इलेक्शन लड़ा ना, सब मिल के, कांग्रेस सबने मिल के। We'll continue to fight election in future also together. There is no end. गुप्कार अलायंस जो बनाया था We will continue with Gopkar Alliance. Those people who तो आपने spread, जो ये समझते हैं कि ये टूट जाएगी, वो गलत फहमी में है। पर डॉक्टर साहब, गुप्कार जब लड़े उसमें आपको सक्सेस उतनी नहीं मिली जितनी आपको उम्मीद थी। क्यों नहीं मिली? ये तो समझते थे अगर हम हिस्सा नहीं लेते तो कहते ये पाकिस्तान से इनको आया है, जैसे पहले कहते थे। जब हमने लड़ा तो आप कहते हैं अरे ये अलायंस में बैठे हुए हैं, ये वो है, इधर है। तो अलायंस We showed the rest of the country तो इसका एक मतलब ये भी तो है ना कि that we won, आप and we won hands down. एंड इन न्यू अलायंस, न्यू जो रूल बना 370 के बाद, जो स्ट्रक्चर बना, उसको इलेक्शन लड़ने के बाद इन प्रिंसिपल ने आपने एक्सेप्ट कर लिया ना। क्या कर लिया? हमने किसी पे हमला तो नहीं किया, ईडी तो नहीं लगाई, ये तो नहीं लगाया। 370 रियलिटी ये तो एक्सेप्ट कर ली ना आपने। पता नहीं आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं, आप चुनाव लड़े, आप कर रहे हैं, मैं नहीं एक्सेप्ट कर। आपने पहले कहा आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते एक्सेप्ट करने के लिए। चुनाव लड़े अंडर द न्यू लॉ ना। व्हाट न्यू रूल? New structure, geographical structure. How does it matter? There were so many structures. Didn't government before when British were here? Didn't we have people who were sitting in the what is today the Parliament? Were they not there? इसका मतलब ये है कि अगर कल को यूनियन टेरिटरी असेंबली का इलेक्शन होता है तो you will contest that also ना? Who said no? They don't want us to contest. We will contest and we'll beat them at it. As union territory. Yes. I don't know whether union territory or any territory. I am going to fight elections. नहीं, you are saying state जब आएगा, जब तक नहीं आएगा तब तक आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते रहेंगे ना। मुझे ये बताओ, तुम किसके लिए बात कर रहे हो? किसके लिए बात कर रहे हो? I'm asking मुझे बताओ किस लिए बात कर रहे हो? I'm saying union territory. Why are you asking me such a rubbish? Tell me. What is rubbish? This is rubbish. How you tell me? It is rubbish. नहीं, इलेक्शन जब हो रहा है, where is the election? Where is the election? They will hold the election. When? Whenever they hold it. I don't know. We'll see at that time what the position is. Why are you asking me something which is not there? But you had given a statement or somebody else. सुनिए, मैं आपको ये बताऊं, सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए आप। जो आपके सामने नहीं है तो उसके बारे में आप बात क्यों कर रहे हैं? क्यों? इलेक्शन अभी डीडीसी की हुए ना इलेक्शन। डीडीसी खत्म हो गई। हाँ, उसके बाद स्टेट असेंबली वो तो खत्म हो गई। आप उसकी बात क्यों कर रहे हैं? असेंबली के भी इलेक्शन होंगे, वो तो खत्म हो गया। But why are you talking about something which is not at all in the horizon? You are assuming election होंगे ही नहीं। We don't know. We don't know what will be the condition of this nation. We don't know. Anyway, I'll take a break and ask you what political structure you see in the. I don't know what. I'll ask you after the I'm break. sorry, I don't know what political structure is going to be. सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला जी से। तो आपके हिसाब से सोल्यूशन मैं जानना चाहता हूं कि यू आर द वेल रेस्पेक्टेड वॉइस ऑफ द वैली एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री आल्सो एक्सपेक्ट यू। तो व्हाट कुड बी द बिगिनिंग? बीच का रास्ता कोई है कि नहीं? डायलॉग कुछ है कि नहीं? अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी आज आपको बुला, मैं आपको सुनाऊंगा। आई एम गिविंग स्पेसिफिक। प्रभु, वो बेवकूफ होगा जो डायलॉग के दरवाजे बंद करेगा। डायलॉग से ही रास्ता निकलता है, उसके बगैर रास्ता नहीं निकलता। हम ये कहें मैं इस कोने में बैठूंगा, आप उस कोने में बैठेंगे और फिर हम लोग कोई किसी मामले पर लगाएंगे, वो नहीं होगा। डायलॉग इज नेसेसरी, डायलॉग विथ एवरीवन इज नेसेसरी। वो करना पड़ेगा सरकार को, उसके लिए रास्ता निकालना पड़ेगा और उसी से रास्ते निकलेंगे। नहीं, डायलॉग आई एम टॉकिंग अबाउट, आप डायलॉग बाहर की, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात, इफ आई अंडरस्टूड करेक्टली। नहीं, मैं तो कहता हूं अपने वतन की बात कर रहा हूं। मैं आपस में आपकी और मोदी सरकार छोड़ दीजिए, वो तो इंटरनेशनल वो खुद करेंगे। हमें आपस में रास्ते निकालने की कोशिश करनी है, किसी तरीके से रियासत को वापस रेल पे लाने के लिए। उसके लिए सबने बातचीत का रास्ता रखना है और आगे चलने की कोशिश करनी है। जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक क्या इंसान कह सकता कि क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी आपको बुलाएं डायलॉग के लिए कि लेट्स सिट टुगेदर। मैंने कब कहा कि मैं नहीं जाऊंगा? मैंने कब कहा? नहीं, मैं तो उनमें से हूं नहीं, पता भी नहीं। मैं तो उनमें से नहीं हूं जो जिसे ताला लगा रखा कि मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं? अगर वतन इज होल इंडिया, अगर वतन बच जाता है तो हम लोग बचेंगे।
अगर वतन नहीं बचेगा तो आप और मैं क्या बचेंगे? उसके लिए जरूरी है हम लोगों को रास्ते ढूंढने जिससे कि इस वतन को मजबूत कर सकें। आप जैसा आदमी जो नेशनल लीडर है उन कैटेगरी में आते हैं, आपको लगता है कि अपोजिशन खुद ही इतनी कमजोर हो गई है कि कुछ भी करने के लिए तो ये सरकार कर सकती है क्योंकि आप लोगों की यूनाइटेड वॉइस ही नहीं वो देखिए ना, वो तो बिकॉज ऑफ ब्रूट मेजोरिटी में ये हो जाता है। नहीं, मिसेस गांधी की मेजोरिटी थी। जिस तरह ये 3 लॉज लाए, हमने कितनी गुजारिशी की फार्मर्स के लिए। हमने कहा भैया इसको सुनिए, हमसे सुनिए, हमारी बात सुनिए, स्टैंडिंग कमेटी में भेज दीजिए, वहाँ देख लीजिए अगर इसमें कोई खराबी है उसको निकाल दीजिए। किसी ने माना नहीं। आज वो किसान खड़े हुए हैं, आज ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी डिस्कशन हो रहा है। बताइए कहाँ पहुंचे हम? हमारे अंदरूनी मामले में दूसरे मुल्क ब्रूट मेजोरिटी कर रहे हैं। अभी तो यूनाइटेड। अब ये है ना, अगर हम लोग सचमुच पहले इन चीजों की तरफ देखते तो ये मामला उठता ही नहीं। नहीं, अब आज भी मैं कहता हूँ भैया, अगर वजीर आजम इसके बजाय कि वजीर को इस्तेमाल करें, खुद इन लीडरों को बुलाएं जो किसानों के लीडर हैं और उनसे कहा वो बेटा अपना पेश रखो मेरे पास, सीनियर वो प्राइम मिनिस्टर हैं, आइए बात कीजिए, मैं इसको सुनने को तैयार हूँ। फिर उसके बाद कहे अच्छा अब मुझे वक्त दीजिए, मैं इसको टटोलूंगा और कोई रास्ता निकाल के आपको फिर से बुलाऊंगा। एटलीस्ट मुसीबत से कमी हो जाएगी और लोगों को भी पता लगेगा। और कुछ कह रहा हूँ कि मैं आप ममता जी के साथ कई बार स्टेज शेयर किया, वहाँ गए भी हैं, और जैसे तमिलनाडु में भी चुनाव हो रहा है, आप हर जगह जाते हैं। इस बार मैं देख रहा हूँ कि आप ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, ममता जी के यहाँ भी नहीं जा रहे। मेरी गुड विशेष उनके साथ है, उनको मालूम है कि मेरी गुड विशेष उनके साथ है। बुलाया तो होगा आपको उन्होंने? हाँ क्यों नहीं, मगर मुझे ऐसे कोई नहीं बुलाया कि आप आइए और चले आइए। बुलाती तो मैं उनसे कहता कि मेरी ये होता, और उसके बाद भी कहते आता मैं चला जाता, ऐसी बात नहीं है। उससे का फॉर्मल रिक्वेस्ट अभी नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूँ। जिस चीज में भी वतन मजबूत हो जाएगा, देखिए जितनी ऑपोजिशन होगी उतना ही मुल्क के लिए भी अच्छा है। देश ने इसको मैंडेट दिया है, 5 साल के लिए प्रधानमंत्री है, 5 साल के बाद देश फैसला करेगा इसने काम किया, दोबारा इलेक्ट किया 6 साल के वो लिए। उन तक है। तो अब आपको आगे जब आएगा आप उनके काम की तारीफ करेंगे नहीं जितना किया अभी तक? मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। 5 साल के बाद हम देखेंगे रिकॉर्ड क्या है। 6 साल का रिकॉर्ड क्या है? अभी तो 6 साल के बारे में जो रिकॉर्ड है वो मुझे कभी पूछ लीजिए। एक सेंटेंस बता दीजिए। मैं बस जो उनने किया, मगर ये कहना कि सब कुछ मेरे वक्त में ही हुआ है, पहले नहीं हुआ, ये गलत है। आजकल की ऑपोजिशन जो आप लोगों की स्थिति है, आपको लगता नहीं कि 2024 में भी मोदी जी को वॉक ओवर है? देखिए अगर मेरे पास वो तिलिस्मी चिराग होता ना या मिरर होता, मैं उसे कहता शो मी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन 2024, बट इट्स नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, यू कांट प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन। नोबडी कैन से एनीथिंग। भैया दुनिया में क्या नहीं था। आपको याद है हमारे वजीर आजम गए थे शिकागो में, कहा था अगली सरकार ट्रंप सरकार। किधर है ट्रंप? कहाँ है? फ्लोरिडा में बैठा है अपने रिजॉर्ट में बैठा है, गोल्फ खेल रहा है? तो हु कैन से एनीथिंग। आप अटल जी के साथ भी रहे, यहाँ भी, क्या डिफरेंस देखते हैं दोनों के बीच में? सब वो देवता आदमी था, बस इतना ही कहूंगा। आरएसएस से होकर भी वो भारत को समझता था ये सबका देश है। वो किस प्रांत से है, किस धर्म से है, किस रंग से है, वो इस देश का है, और उसको मजबूत करेंगे तो देश मजबूत होगा। वो था अटल बिहारी वाजपेयी। आप क्रिकेट में भी इंटरेस्ट रखते हैं। आपकी इनिंग पॉलिटिकल खत्म हुई या शुरू होगी दोबारा से? आपकी पॉलिटिकल इनिंग खत्म हुई, आप चुनाव दोबारा लड़ेंगे? क्या हुई? पॉलिटिकल इनिंग खत्म हुई या शुरू हुई? इनिंग्स खत्म होगी जब मैं कब्र में पहुंचूंगा, उस दिन मुझे सलाम करना। अच्छा, आप चुनाव आगे भी लड़ेंगे आप? थैंक यू वेरी मच, आप हमारे स्टूडियो में है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, उससे करेंगे हम सीधी बात। इंतजार करिए, तब तक देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।